हेलो स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपने लास्ट क्लास में पढ़ा है। पॉलिनोमियल क्या होते हैं, पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं, इसमें थोड़ा सा रिव्यू करा देता हूँ आपको मैं 9th क्लास का। ठीक है, दोज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस विच हैव पावर ऑफ वेरिएबल्स इन होल नंबर्स। ठीक है, वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स की पावर होल नंबर में होती हैं उनको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। जैसे अब आपके माइंड में होगा वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो एक्स वाई जेड ए बी सी डी ये सब वेरिएबल हैं क्योंकि इनकी वैल्यू हम अपने अकॉर्डिंग बदलते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स में जिनकी वैल्यू वेरी करती है। ए बी सी कोई भी हमने वेरिएबल ले लिया या फिर एक्स वाई जेड हमने कोई वेरिएबल ले लिया, उनकी वैल्यू अपने हिसाब से चेंजेस करते हैं। ठीक है, इसलिए वेरिएबल कहलाते हैं। कांस्टेंट आप जानते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं हमारे वो सब कांस्टेंट है, 1 2 3। अब इसमें एक बड़ा है होल नंबर। होल नंबर भी आप जानते हो, होल नंबर बोलते हैं हम 0 1 2 3, ये सभी नंबर अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, होल नंबर्स होते हैं आपके। ठीक है, अब हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें एग्जाम्पल में दिया है 3x² + 5x + 2। ठीक है, अब इसमें वेरिएबल्स x और x, इसमें पावर कितनी है 2, 2 भी एक होल नंबर है। पावर कितनी है 1, ये भी एक होल नंबर है। तो ये इसमें वेरिएबल्स की पावर, ये आपका पोलिनोमियल x वेरिएबल्स में और x की पावर होल नंबर है, इसलिए ये आपका पोलिनोमियल है। ठीक है, यस ये आपका पोलिनोमियल है। अब इसमें हम देखते हैं x की पावर, रूट का मतलब 1/2, 1/2। तो x की पावर 1/2 का मतलब इसकी पावर होल नंबर नहीं, क्योंकि 1/2 इसमें होल नंबर में लाई नहीं करता, इसलिए ये पोलिनोमियल नहीं होता, ये पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए x की पावर -1, x की पावर -2, ये भी आपके पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, ओके। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, ये भी आपने पढ़ा होगा लास्ट क्लास में। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ ए पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पर हम पोलिनोमियल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहला देखिए, पहला पार्ट है आपके पास लीनियर। ठीक है, लीनियर जिसकी डिग्री 1, क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 2, क्यूबिक जिसकी डिग्री 3, बाई क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 4। ठीक है, लीनियर इन वेरिएबल्स की डिग्री हाईएस्ट डिग्री 1 होनी चाहिए। जैसे 4x + 2 लीनियर है, 3x² + 2x + 5, देखिए हाईएस्ट पावर 2 तो क्वाड्रेटिक हुआ। 2x³ + 5x² + 4x + 3, हाईएस्ट पावर 3, इसका मतलब ये क्यूबिक हुआ। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक हमारे पास है जिसकी हाईएस्ट पावर 4 हो उसे बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं, हाईएस्ट पावर यानी डिग्री 4 है। ठीक है, तो ये आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो आगे चलते हैं, ग्राफ्स ऑफ सम पॉलिनोमियल्स एंड देयर जनरल फॉर्म। अब ग्राफ्स के बारे में तो आपने शायद नहीं पढ़ा, बहुत थोड़ा थोड़ा आपने पढ़ा है, तो इसको थोड़ी डिटेल में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लीनियर पोलिनोमियल की बात करते हैं। हमने कहा अभी जस्ट हमने पढ़ा लीनियर पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की डिग्री 1 होती है। वेरिएबल की डिग्री कितनी है 1, उसे हम लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। उसकी जनरल फॉर्म होती है ax + b। उसको लिखते कैसे हैं पोलिनोमियल को, px या fx, px = ax + b, ये जनरल फॉर्म है। a x का कोफिशिएंट है, b कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, ये fx = x + b। ठीक है, x की फॉर्म में ये एक पोलिनोमियल है। ठीक है, इसका ग्राफ हमेशा, यानी लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, कहीं से भी स्ट्रेट लाइन जाएगा तो वो पोलिनोमियल आपका कैसा है, लीनियर पोलिनोमियल है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म px = होता है ax² + bx + c। देखिए x² कोफिशिएंट को हम क्या बोलते हैं a, x के कोफिशिएंट को b और कांस्टेंट टर्म c। ठीक है, ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म है। इसका जो ग्राफ बनता है वो या तो इस तरह से बनेगा या फिर इस तरह से बनेगा। ठीक है, ठीक है, और भी टाइप की शेप यही रहेगी। शेप को हम बोलते हैं पैराबोलिक। क्या बोलते हैं, पैराबोलिक। ठीक है, क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल में हमने कहा px = इसकी जनरल फॉर्म है ax³ + bx² + cx + d, यानी x की क्यूब का कोफिशिएंट a है, x² का कोफिशिएंट b है और x का कोफिशिएंट c है और कांस्टेंट टर्म d है। इसका आपका ग्राफ इस तरह से हो सकता है, ये आपका 3 बार टच करेगा x एक्सिस को। ठीक है, x वेरिएबल में आपका पोलिनोमियल है। ठीक है, आपको थोड़ी थोड़ी इसकी नॉलेज हो गई होगी। ठीक है, यानी लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का आपका पैराबोलिक और क्यूबिक पोलिनोमियल का इस तरह से कर्व आपका ग्राफ बनेगा। ओके,
आगे चलते हैं। नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम द ग्राफ, थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम द ग्राफ, हम क्या करते हैं यहाँ से सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हमारे पास सपोज कीजिए ग्राफ दिया गया है, ठीक है, एक ग्राफ गिवन है, ठीक है, और हमसे पूछा जा रहा है कि ये हमारे पास ग्राफ सपोज कीजिए इस तरह से, ठीक है, ओके, ये आपके पास y डैश x एंड x डैश, ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, और ये ग्राफ आपको दिया हुआ है px यानी x की फॉर्म में है, ठीक है, ये ग्राफ आपका कैसा है px यानी ये आपका एक पोलिनोमियल है, और पोलिनोमियल कैसा है x वेरिएबल्स में है, ठीक पोलिनोमियल, ठीक है। तो हम देखते हैं ये आपका जो ग्राफ है x एक्सिस को कितनी बार टच करता है, हमने कहा 2 बार, तो इसकी नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगी। अब आपके माइंड में आता है कि जीरोस क्या है, नंबर ऑफ जीरोस किसको बोलते हैं, तो देखो आपने 9th क्लास में पढ़ा था पी एक्स इक्वल्स टू, सपोज कीजिए x प्लस 2 हमारे पास एक लीनियर पोलिनोमियल है और इसकी नंबर ऑफ इसकी जीरोस निकालनी है आपको, तो x प्लस 2 को आपने 0 रखा था और x की वैल्यू क्या निकली थी -2, ये इसकी 0 निकल गई, ठीक है। लीनियर था तो इसकी 0 1 होगी, क्वाड्रेटिक है तो कितनी होंगी 2 जीरोस होंगी, क्यूबिक है तो कितनी होंगी 3 जीरोस, यानी जिसकी जितनी डिग्री उतनी ही उसकी जीरोस होती हैं, ठीक है। यानी लीनियर पोलिनोमियल की जीरोस 1, क्वाड्रेटिक की 2, क्यूबिक की 3, बाई क्वाड्रेटिक की 4। तो अब इसको देख के बता सकते हैं कि ये पोलिनोमियल कौन सा है, लीनियर है क्वाड्रेटिक, हमने कहा 2 जीरोस है, दैट मीन्स ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ठीक है। ओके, एक और ग्राफ देखिए, इस तरह सपोज कीजिए कि आपके पास एक ग्राफ है और एक ग्राफ ये इस तरह से जा रहा है, ठीक है, और आपसे पूछा गया कि ये ग्राफ एफ एक्स की फॉर्म में यानी एक्स वेरिएबल्स में है, ठीक है, तो उसमें नंबर ऑफ जीरोस बताइए, तो आप कहोगे नंबर ऑफ जीरोस जो उसके होंगे वो होंगे 1 2 3, जितनी बार इसने एक्स एक्सिस को टच किया है तो होंगे 3, ठीक है। कभी कभार एक क्वेश्चन और आया था आपके पास इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, और यहाँ से ये एक्स एक्सिस, ठीक है, ये वाई, एक्स एक्स डैश वाई एंड वाई डैश, ठीक है, ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, ठीक है। सपोज कीजिए ग्राफ है हमारे पास और एक ग्राफ इस तरह से जा रहा है, ठीक है, ऐसे गया और ऐसे आ गया, ठीक है, ये ग्राफ है आपके पास, और आपसे पूछ रहा है कि जीरोस बताइए, इसकी जीरोस कौन कौन सी जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस नहीं, इस बार उसने पूछा है जीरोस, तो जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, अब आपको देख के पता चल रहा है कौन से टाइप का पोलिनोमियल है, 1 2 3 4 जीरोस इसकी होती है, वो होता है बाई क्वाड्रेटिक, क्या होता है बाई क्वाड्रेटिक। इसकी जीरोस कौन सी है, तो सबसे पहले देखिए जहाँ पे टच कर रहा है -3, दूसरी जीरो -1, फिर 2 और फिर 5, ये इसकी 4 जीरोस होंगी। देखिए अगर ग्राफ में उसने मेंशन किया और उसने जीरोस पूछा है तो आपको उसकी वैल्यू को रखना है, एक्स एक्सिस की वैल्यूज इसकी जीरोस होंगी, ठीक है। अगर उसने नंबर ऑफ जीरोस पूछा तो 1 2 3 4 इसकी नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी, वो होंगी नंबर ऑफ जीरोस हैं उसकी, नंबर ऑफ जीरोस हैं वो है 4, ओके। आई होप आपको ये यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब हम पहले स्टडी करते हैं किसकी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में हमने अभी पढ़ा है, ठीक है। इसकी जनरल फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, यानी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम बोलते हैं ए, एक्स के कोफिशिएंट को बोलते हैं बी, और ये कांस्टेंट टर्म, ठीक है। अब हमें एक फॉर्मूला दिया गया है कि हमें पता है कि इसकी जीरोस कितनी होंगी, 2 जीरोस होंगी इसकी, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो जीरोस कितनी होंगी 2। अब ये कहता है इसमें हमें एक फॉर्मूला दिया गया है कि हम बिना इसके जीरोस निकालें, हम उन जीरोस का सम, जो इसकी 2 जीरोस निकलेंगी, ठीक है, उन जीरोस का सम और प्रोडक्ट फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो वो फॉर्मूला हमें दिया गया है, हमने मान लिया इसकी 2 जीरोस हैं, तो हमें जो एनसीईआरटी में दिया उसके बेसिस पे चलना है। लेट अल्फा एंड बीटा, ये ग्रीक लेटर है हमारे, अल्फा एंड बीटा बी जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। सपोज कीजिए कि आपकी
दो जीरो से क्वाड्रेटिक है, दो जीरो, तो दो जीरो से हमने अल्फा और बीटा मान लिया। ये अल्फा बीटा ही लर्न करना है आपको। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे अल्फा बीटा की जगह हम ए बी सी मान लें, नहीं, अल्फा बीटा ही लर्न करना है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की दो जीरोस दिमाग में सेट कर लीजिए, वो होंगी अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला दिया कि इन दोनों जीरोस का सम, जो हमने अभी निकाला नहीं है, ठीक है, अभी जीरोस नहीं निकाली, हमने उसका नाम रख दिया कि दो जीरोस तो होंगी इसकी, तो उन जीरोस का सम हम कोफिशिएंट से निकाल सकते हैं कि यहाँ से माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, और प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं जीरोस का, ये होगा सी अपॉन ए। ये फॉर्मूले हैं, आपको ध्यान रखने फॉर्मूले, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। फिर से देखिए क्वेश्चन में क्या कहा उसने कहा कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपके पास है और उसकी आपने जीरोस नहीं निकाली, तब भी इन फॉर्मूले से हम उन दोनों जीरोस का सम और प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, फिर से देखिए क्या कहना चाहता हूँ कि कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है हमारे पास, सपोज करो ये पी एक्स है और उसमें एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 दिया है, ठीक है, और अगर मैं इसकी दो जीरोस निकालूं, तो दो जीरोस निकालने का मतलब है इसकी जीरो यानी फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। फैक्टराइजेशन मैं मान के चलता हूँ कि आपको फैक्टराइजेशन आते हैं, 9th क्लास में अपने फैक्टराइजेशन किए हुए हैं। अगर आपको फैक्टराइजेशन नहीं आते तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, तो मैं आपको एक स्पेशल वीडियो फैक्टराइजेशन पे, कितने टाइप के फैक्टराइजेशन है, हम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, ठीक है, स्प्लिट द मिडिल टर्म कितने टाइप का होता है और उसको कैसे किया जाता है, उसकी एक स्पेशल वीडियो बना के मैं आपको फिर सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो अभी मैं मान के चलता हूँ कि आपको फैक्टराइजेशन 9th क्लास में आपने अच्छी तरह से किया फैक्टराइजेशन। तो स्प्लिट द मिडिल टर्म मैं करता हूँ, तो 6 × 1, 6 कैसे फैक्टर कीजिए जिनको ऐड करने पर 5 आए, तो मैंने मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x 6, ठीक है। यहाँ से मैंने x कॉमन लिया, यहाँ से x प्लस 2 बचा, यहाँ से मैंने 3 कॉमन लिया, x प्लस 2 बचा। अब यहाँ से मैं x प्लस 2 कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास बचता है x प्लस 3। ओके, 4 जीरोस, अब जीरोस हमने मान ली, वो है एक बार x प्लस 2 के इक्वल्स टू 0 रखा और एक बार x प्लस 3 के इक्वल्स टू 0 रखा, तो x की वैल्यू क्या निकली -2 और x की वैल्यू क्या निकली -3। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था, इसकी जीरोस कितनी है, 2, -2 और -3। अब ये उस जीरोस की बात कर रहा है कि इन दोनों का सम मैं इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ, इन दोनों का प्रोडक्ट भी इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ बिना जीरोस निकाले। कैसे कि अगर मैं यहाँ से देखता हूँ कि मेरे पास कोफिशिएंट्स क्या है, यानी a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू देखो यहाँ पे a की वैल्यू होती है, यानी ये a की वैल्यू है, यहाँ पे कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1, b की वैल्यू 5 और c मेरे पास है 6। ओके, अब मैं दोनों जीरोस का सम निकालता हूँ। मैंने कहा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, दोनों जीरोस का सम क्या है मेरे पास, -b अपॉन a कितना है, -5/1 यानी -5। ओके, ठीक है। फिर मैंने अल्फा बीटा दोनों जीरोस का प्रोडक्ट निकाला, मैंने कहा c अपॉन a, c कितना है 6/1 यानी मेरे पास आ गया 6। ये मैंने क्या किया, इस पोलिनोमियल को देख के इन दो जीरो, उसकी दो जीरोज निकलेंगे, उनका सम भी निकाल दिया मैंने, प्रोडक्ट भी निकाल दिया इन फॉर्मूले से, ठीक है। अब मैं चेक करता हूँ क्या ये दो जीरोज निकली हैं, इन जीरोज का सम -5 आएगा, तो प्लस करो इन दोनों को, -5 आ रहा, इन दोनों का प्रोडक्ट 6 आएगा, यस हमारे पास 6 आ रहा, तो ठीक है, ये फॉर्मूले वेरीफाई हो गए, ठीक है। तो क्वेश्चन किस टाइप का आएगा आपका, तो देखिए क्वेश्चन इस तरह का आएगा आपके पास, क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है आपका क्वेश्चन। देखिए कैसा है एनसीईआरटी का, एक क्वेश्चन हम एग्जांपल लेते हैं, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ये क्वेश्चन से लिखा होता है, कह रहा है इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस निकालिए और एंड द वेरीफाई द रिलेशनशिप, उस रिलेशनशिप को वेरीफाई कीजिए बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, यानी कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में जो रिलेशन है इसको वेरीफाई कीजिए। निकाल के जीरोस भी यही आ रहा है, फॉर्मूले से भी यही आ रहा है, जीरोस निकालने के बाद सम और प्रोडक्ट भी यही आ रहा है और फॉर्मूले से भी सम और प्रोडक्ट यही आ रहा है, तो ये वेरीफाई करके दिखाना। कैसे करते हैं देखिए, स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमने पी एक्स लिया, यहाँ चलिए हमने पी एक्स लिया, पी एक्स इक्वल्स टू हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ओके, हम इसके फैक्टराइजेशन करते हैं, सबसे पहले इसकी जीरोस निकालनी, फाइंड द जीरोस, तो 10 × 1,
10 के ऐसे फैक्टर की जिनको ऐड करने पर 7 आए, तो हमने कहा 5 और 2, 5x प्लस 2x प्लस 10। यहाँ से मैंने x कॉमन लिया, x प्लस 5, यहाँ से प्लस 2 कॉमन लिया, x प्लस 5। ओके, यहाँ से मैं x प्लस 5 कॉमन लेता हूँ, मेरे पास बचता है x प्लस 2। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ 4 जीरोज़। जीरोज़ मुझे निकालनी है, तो जीरोज़ निकालनी मैंने एक बार x प्लस 5 इक्वस टू 0 रखा और एक बार मैंने x प्लस 2 इक्वस टू 0 रखा। तो x की वैल्यू कितनी है, -5। ठीक है, और x की वैल्यू यहाँ से कितनी है, -2। ओके, मैंने मान लिया लेट मेरा अल्फ़ा कितना है, पहले जीरोज़ को मैं अल्फ़ा मानता हूँ, 2 जीरोज़ मानी, जीरोज़ बोलना मैं, तो पहली जीरोज़ को मैं क्या मानूंगा, अल्फ़ा, और दूसरी जीरोज़ को क्या मानूंगा, जीरो को क्या मानूंगा, बीटा। ठीक है, अब हम रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं। ठीक है, नाउ हमें कहा गया अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आएगा। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो -5 प्लस -2 कितना आया, -7। ओके, यानी दोनों जीरोज़ का सम इतना आ रहा है। फॉर्मूला क्या कहता है, -b/a। अब देखिए यहाँ से इस क्वेश्चन से मैं कोफिशिएंट निकालता हूँ। a की वैल्यू मेरी 1 है, b की 7 है और c की 10। आपको क्लियर हो गया होगा। a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b कोफिशिएंट ऑफ x, c कांस्टेंट टर्म, a b c। अब दोनों जीरोस का सम इतना है और फॉर्मूला क्या है दोनों जीरोस का सम का, -b/a। तो -b/a भी निकाल के देखो, -b/1 दैट इज -7। देखो ये दोनों इक्वल आ गए, तो हमने कहा वेरीफाई। अगेन हमने अल्फ़ा बीटा लिया, अल्फ़ा कितना है, -5, बीटा कितना है, -2, कितना आया, 10। कितना है हमारे पास, 10। अल्फ़ा बीटा हमारे पास कितना है, मल्टीप्लाई 10। अब मल्टीप्लाई का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, c/a। तो c/a लिखा। अब c/a देखो, c 10/1 कितना है हमारे पास, 10। ये भी बराबर आ गया, तो हम क्या कहेंगे, वेरीफाइड। तो ये कोफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में जो रिलेशन है वो वेरीफाई हो गई दोनों। तो हर एक क्वेश्चन आपका इस तरह से लिखा होगा और आपको इस तरह से करना है। आई होप एक एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। आगे करते हैं क्वेश्चंस एक्सरसाइज के। तो हम एक्सरसाइज 2.2 करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास है, फिर से क्वेश्चन वही है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने फिर से वही किया, px हमारे पास कितना है, x² - 2x - 8। ठीक है, सबसे पहले हम इसके जीरोस फाइंड आउट करेंगे। तो 8 1 जा 8 के ऐसे फैक्टर की जिनका डिफरेंस 2 आए, जिनका डिफरेंस देखिए माइनस है, डिफरेंस आपको मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको फैक्टराइजेशन अच्छी तरह से आते हैं। ठीक है, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको फैक्टराइजेशन अच्छी तरह से आते हैं। ठीक है, तो 8 1 जा 8 के ऐसे फैक्टर कीजिए जिनका डिफरेंस करने पर -2 आए, तो हमने कहा वो होंगे आपके 4 और 2। तो x² - 4x प्लस 2x - 8। यहाँ से मैंने x कॉमन लिया, x - 4, यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया, x - 4, और यहाँ से मैंने x - 4 कॉमन लिया, x प्लस 2। क्लियर। फिर मैंने लिखा 4 जीरोज़, तो मैंने x - 4 इक्वस टू 0 रखा और एक बार x प्लस 2 इक्वस टू 0 रखा। x की वैल्यू यहाँ से आ गई 4 और यहाँ से x की वैल्यू आई -2। फिर मैंने मान लिया लेट अल्फ़ा मेरा 4 है एंड बीटा मेरा -2 है। ओके, अब रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, a b c की वैल्यू निकाल लेते हैं। हमने कहा a की वैल्यू देखिए, कोफिशिएंट ऑफ x² 1, b की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x देखो -2 क्या है, -2, c की वैल्यू कांस्टेंट टर्म -8। ठीक है, अब हम वेरीफाई करेंगे रिलेशन। तो हमने कहा अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा कितना आपका 4 प्लस बीटा कितना है -2, तो 4 - 2 कितना हुआ 2। इसका फॉर्मूला क्या है, -b/a। ठीक है,
माइनस बी की वैल्यू देखो, बी की वैल्यू -2, तो माइनस पहले से लगा और बी की वैल्यू -2 है, माइनस माइनस प्लस अपॉन ए कितना है 1, देखिए कितना आंसर आया 2, हमने कहा सेम आ गया। ठीक है, अगेन दोबारा फिर देखिए, अब की बार मैं क्या करता हूँ, अल्फा बीटा अल्फा कितना है 4 इंटू -2 कितना आया -8। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमारे पास है सी अपॉन ए, सी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू -8, ए की वैल्यू 1, आंसर कितना आया -8। अब देखिए ये जीरोस का सम और फॉर्मूले से सम, जीरोस का प्रोडक्ट फॉर्मूले से प्रोडक्ट सेम आया, तो हमने कहा वेरीफाइड, ये आपका वेरीफाई हो गया। ओके, नेक्स्ट क्लास हम आगे डिस्कस करेंगे इन क्वेश्चंस को। ओके, थैंक यू। आपको अगर क्वेश्चन समझ में आ जाए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में, व्हाट्सएप पे आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे आंसर लिखेंगे, सर हमने कर लिया है, वी हैव डन। ठीक है, तब मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो भेजूँगा। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे रिस्पॉन्ड करें, ठीक है, ताकि आपकी वीडियो जल्दी से जल्दी आए। ओके, थैंक यू।